में बहुत यूज होता है, राइट। सबसे पहले वुड का एक यूज कराया था और वो बेसिक में कराया था परमिशन में, याद आ रहा है। तो वुड को सबसे पहले हम लोग ये जानो कि वुड का प्रयोग बेसिक कहाँ करते हैं। तो बेसिक के लिए जान लो कि वुड विल का पास्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो वुड का पहला यूज लिखो कि वुड इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ विल। वुड इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ विल, यानी वुड जो है विल का पास्ट है, यानी वुड इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ विल। कहाँ भाई? इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग वुड का जो पास्ट होता है, विल का जो पास्ट द वुड होता है, ठीक है। कहाँ करेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है बच्चे। यहाँ तक कोई डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिखिए। he said that he would go there. He would go there. तो हमने कहा he said that he would go there. अब यहाँ ध्यान देना है कि will का पास्ट इनडायरेक्ट, he said that नेशन का पार्ट हो गया। अब अगर यहाँ पे हम लोग would नहीं लगाते, यहाँ पे will लगा देते, he said that he will go there, तो सेंटेंस गलत हो जाता। क्योंकि पहला क्लाउज अगर पास्ट का हो, अगर नरेशन आप नहीं भी जानते हो, तो पहला क्लाउज पास्ट का हो तो आने वाला क्लाउज पास्ट का ही होता है। और उस विल को जो है हम लोग पास्ट नहीं मानते, क्योंकि प्रेजेंट के साथ ही दिखाता है कंडीशन, इसलिए इस विल को क्या होना होगा? वुड, ठीक है। यहाँ पे तो पास्ट के केस में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, ये पहला कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि वुड इज यूज्ड विद द पास्ट टेंस ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट नंबर 2 मिटा दिया जाए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल का सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है बोलो? कहाँ प्रयोग करते हैं विल का? पोलाइट रिक्वेस्ट कराया था पिछले क्लास में, लिखो फटाफट। वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। Would is used with the sense of polite request. Would is used with the sense of polite request. अगर आप polite request की बात करते हैं, polite request की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम would का प्रयोग कर सकते हैं, यानी would is used with the sense of polite request. जब आप किसी से polite request करते हो तो would का प्रयोग कर सकते हो। कैसे हुआ स्ट्रक्चर? तो would प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, राइट। तो किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, वुड का प्रयोग करो। एग्जाम्पल लिखो। वुड यू हेल्प मी? वुड यू हेल्प मी? तो आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो, वुड यू हेल्प मी, ठीक है। वुड यू हेल्प मी। एग्जाम्पल और चाहो और लिख लो। पहला वुड यू हेल्प मी, दूसरा लिख लो वुड यू लेंड मी 5,000 रुपीज। वुड यू लेंड मी 5,000 रुपीज। वुड यू लेंड मी 5,000 रुपीज। पोलाइटनेस, कहीं भी आप पोलाइट हो रहे हो तो वहाँ पे आप वुड का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। वुड यू लेंड मी 5,000 रुपीज। अब किसी से 5,000 रुपये मांगना है तो जाहिर सी बात है पोलाइट होना पड़ेगा ना, फॉर्मल तो नहीं है, पोलाइटनेस होगी, रिक्वेस्ट करोगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट जहाँ करना है वुड का प्रयोग करो। वुड यू हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू लेंड मी 5,000 रुपीज। विल, देखो विल तो आगे पढ़ाऊंगा, विल कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। अब इसी फोकस कहाँ? वुड पे, मिटा दिया जाए। अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट समझिए। वुड का प्रयोग सेकंड कहाँ करते हैं? लिखिए वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ would is used with the sense of would like to. Would is used with the sense of would like to.
वुड इज यूज विद द सेंस ऑफ वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का हिंदी क्या होता है? चाहूंगा, चाहूंगा। वुड लाइक टू, फटाफट कॉपी पेन निकाल के लिखना शुरू करो। वुड लाइक टू, चाहूंगा। अब चाहूंगा क्या है भाई? अब चाहूंगा से हजार, ये तो इस बहुत डेली यूज में होता है। जैसे मैं आपसे मिलना चाहूंगा, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, है ना? तो जितना भी चाहूंगा, आपने गाना भी सुना होगा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। तो चाहूंगा, तो चाहूंगा जहां भी बोलना हो वहां पे वुड लाइक टू का प्रयोग बोलो। इसके पहले लगा दो सब्जेक्ट, इसके पहले बाद लगा दो V1, हो गया स्ट्रक्चर, है ना जी? तो आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा। तो लिखो आई वुड लाइक टू। एग्जाम्पल लिखो, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो। एग्जाम्पल लिखो फटाफट, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो। आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, नो प्रॉब्लम। और लिख लो, आई वुड लाइक टू लव यू। आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन। डस्क टू डाउन फ्रेज हो गया, DUS के डस्क, DAWN डाउन, डाउन नहीं डाउन, DAWN। आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन, ठीक है? और एग्जाम्पल लिख लो, आई वुड लाइक टू नो योर नेम। 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 आज का वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है क्योंकि वुड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा क्लास है, ये बहुत डिटेल में काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या कहा? आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा। तो जहाँ भी चाहूँगा बोलना है, वुड लाइक से बोलो। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टीच यू। मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू प्ले विथ यू, है ना? तो जितना मर्जी करे बोलो। आई वुड लाइक टू ईट, आई वुड लाइक टू स्लीप, आई वुड लाइक टू प्ले, आई वुड लाइक टू कुछ भी। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े। कंसेप्ट नंबर 3, वुड हम लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और काफ़ी बच्चों का डिमांड के आधार पर हम लोग वुड जाने का प्रयास कर रहे हैं। वुड का सेकंड थिंग देखें, थर्ड यूज़ है वुड का, जो मेजर यूज़ है, जो एग्जाम में बहुत पूछता है यहाँ पे, इसको तुम कर लो VVI, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल लिखवा रहा हूँ। अगला जो रूल है लिखो, वुड इज यूज विद द सेंस ऑफ, वुड इज यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, VVI कर लो इसको। वुड इज यूज विद द सेंस ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस। वुड इज यूज विद द सेंस ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस, PREFERENC। वुड इज यूज विद द सेंस ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस, with the sense of choice and preferences after adding rather, after adding rather, after adding rather, RATHER। इसका स्ट्रक्चर बनेगा would rather plus V1 plus then। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, वुड रादर प्लस V1 प्लस दैन, यानी वुड रादर V1 प्लस, ये प्रेफरेंसेस और चॉइस को शो करता है, यानी जो प्रेफरेंसेस होगा, चॉइस होगा, उसको शो करता है वुड रादर दैन। वुड रादर दैन प्रेफरेंसेस और चॉइस को शो करता है, वुड रादर दैन। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल, ही वुड रादर डाई, ही वुड रादर डाई। इसके पहले क्या लगा दिया? सब्जेक्ट हो गया। तो ही वुड रादर डाई देन, ही वुड रादर डाई देन बेग, है ना? हमने क्या कहा? ही वुड रादर डाई देन बेग, ही वुड रादर डाई देन बेग, यानी वो मरना पसंद करेगा, चॉइस, देन बेग, भीख मांगने से अच्छा, ये एन है,
वो भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करेगा। ही वुड रादर डाई देन चॉइस और प्रेफरेंसेस। क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल और लिख लो, लिखो आई वुड रादर रीड अ बुक, I would rather read a book than watch movie. I would rather read a book than watch movie. सिनेमा देखने से अच्छा मैं पढ़ना पसंद करूंगा। तो चॉइस हुआ कि नहीं हुआ? अगला कॉन्सेप्ट लिखो फटाफट। वुड इज यूज्ड कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट। वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश। वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश यानी विश में तो क्या हो? कल्पना। यानी आप बोलते हो आई विश, समझना, आई विश के बदले में हम लोग वुड दैट का प्रयोग कर सकते हैं। आई विश, वुड दैट, दोनों का हिंदी होगा काश। तो आई विश के बदले में वुड दैट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हो जैसे आई विश, या यहां लिखा वुड दैट, इन दोनों के बाद हमने कॉमा लगाया, राइट? और इन दोनों से प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड। तो आई विश के साथ भी आई वेयर और वुड दैट के साथ भी आई वेयर। तो आई वेयर जो प्रयोग है ये इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, वुड दैट का मतलब ही आई विश होता है। बस मेरे तो आई विश के बदले में आप वुड दैट का प्रयोग कर सकते हो। कहीं दिक्कत है बोलो बच्चे? बस मेरे तो कहीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई विश और वुड दैट के साथ आई वर्ब का प्रयोग कर सकते हो। एग्जाम्पल लिखो वुड दैट, एग्जाम्पल लिखो। यानी ये क्या हो गया? विश। तो पूछ सकते हो वुड दैट आई वर अ वर्ड। यहीं पे कह सकते हो आई विश आई वर अ बर्ड। दोनों सही है, यह भी राइट, यह भी राइट। हाँ, तो अब बनाना हो तो पास्ट जाएगा, क्योंकि पास्ट ही तो है। कल फिर वुड क्यों होगा बाबू? वुड दैट तो आएगा काश। काश में चिड़िया होती, पक्षी होता तो ये करता। काश पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। हाँ, ये तो काश हो गया। क्लियर? ये बार हो गया V2। ठीक है? यहां तक आगे बढ़िए। कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 लिखिए, वुड इज यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस। वुड इज यूज्ड विद कंडीशनल सेंटेंसेस। वुड इज यूज्ड विद कंडीशनल सेंटेंसेस। वुड इज यूज्ड विद कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं कंडीशनल के साथ। कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल क्या कहता है वो समझना। तो मॉडल्स का हम लोग पार्ट 6 देख रहे हैं और 6 पार्ट में हमने कहा वुड का प्रयोग आप कंडीशनल सेंटेंस के साथ करना। कंडीशनल देखो बोर्ड पे ध्यान दो। पहला कि यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड का प्रयोग कर सकते हो। यदि वुड इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाए तो आगे वुड के साथ भी लगा सकते हो। ये शो करता है जस्ट पास्ट को। क्या शो करता है? जस्ट पास्ट। जस्ट पास्ट। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू। यदि तुम वहां जाते, इफ यू वेंट देयर ही वुड बीट यू। यदि तुम उसके पास जाते तो वह तुम्हें पीटता। तो ये हो गया जस्ट पास्ट की बात कर रहा है। सेकंड कहता है बच्चे कि यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए, एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, घबराना नहीं। हैड प्लस V3 अदर वर्ड।
तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव का प्रयोग करना, वुड हैव प्लस V3। ठीक है, लड़का पूछा था माइट है प्रयोग कहाँ होगा, तो जहां पे माइट है वो वहां वुड हैव भी कर सकते हो, वुड हैव प्लस V3। यह शो करता है मोर पास्ट को, यह शो करता है मोर पास्ट। मोर पास्ट का मतलब कह सकते हो कि यह हाइपोथेटिकल भी है, इसे तुम कल्पना भी कह सकते हो, क्योंकि ये रियल नहीं हो सकता, ये ज़्यादा पास्ट की बात है। यदि तुम पढ़े होते तो पास किए होते, अब संभव नहीं है तुम्हारा पढ़ना। तुम IAS का एग्जाम देते तो पास करते, अरे देते तब ना, अब तो पान दुकान में पान बेच रहा है। समझ लो, तो मुद्दा है कि घटना कब की है, मोर पास्ट की, तो मोर पास्ट से हेड लगाते हैं। तीसरा कंडीशन कहता है कि यदि इफ के साथ, है ना, यहाँ पे वर लगा दो। वर का मतलब इसके लिए V2 ही होता है। ये वर जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर प्लस अदर वर्ड। तो आने वाले क्लाउज में वुड के साथ V1 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कल्पना प्योर, कल्पना हाइपोथेटिकल। ये रियल नहीं है बाबू, कल्पना है। देखो और पढ़ें तो हिंदू कल्पना। ठीक है, एक और तुम कर सकते हो, ये V2 ही है। ठीक है, देखो कि इफ छोड़ो, हमें लगा दिया हेड, सब्जेक्ट, V3 अदर वर्ड। तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस हैव प्लस V3 लगा सकते हो। तो ये सेंटेंस हो गया काश। काश ये भी हो गया कल्पना, मतलब पास्ट की चीज़ों को अगर हम कंडीशन करते हैं तो कल्पना हो जाता है। अब काश का बहुत वैरायटी हो गया। अभी हो गया डबल क्लाउज का कास्ट, ये हो गया तुम्हारा कल्पना कैसा, यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा करता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं बोलता, है ना। तो ये दोनों प्रयोग, ये हो गया मोर पास्ट, कल्पना ज़्यादा पास्ट, ये हो गया जस्ट पास्ट, कल्पना ये भी है, कल्पना ये भी है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ये हो गया प्योर हाइपोथेटिकल। ठीक, इसे तो वर लगाया यहाँ पे हमने, बात समझ पा रहे हो। तो जब भी कोई सेंटेंस काल्पनिक हो तो वहाँ क्या लगाते हैं हम लोग, वर लगाते हैं। ठीक है, तो अब एक एक का एग्जाम्पल फटाफट लिख लें। पहला एग्जाम्पल, हाँ क्या लिखाया था, कूड लगाया था। तो कूड वाले में सो हो गया पावर, माइट में हो गया लेस पॉसिबिलिटी, और वुड में हो गया नॉर्मल, है ना। हाँ, तो पढ़ाया था ये, तो आपके कॉमन एरर फर्स्ट पार्ट में ही लिखवा दिया था स्टार्टिंग में ही कि सारे सही है, वुड भी सही है, कूड भी सही है, माइट भी सही है। एग्जाम में सब राइट होगा, लेकिन तुम्हें निकालना क्या सेंस। अगर तुमने माइट बुक से बोला अंग्रेजी तो इसका मतलब संभावना कम, तुमने कूड बोल दिया पावर शो कर रहे हो, या फिर लेस वुड कर रहे हो तो शर्त कॉमन सा, पढ़ोगे तो पास करोगे, पढ़ते तो पास करते। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, इफ यू studied English, if you studied English, if you studied English, लिखो आराम से, if you studied English you would pass, you would pass, you would pass। सेकंड एग्जाम्पल लिखो, if you, ऐसा कर लो, लिखो इफ द पुलिस हैड कम, 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 इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, if the police had come a little before, comma, the criminals would not have, the criminals would not have run away, the criminals would not have run away, the criminals would not have run away। फाइन, आगे देखो, सेकंड लिखो, इसका एग्जाम्पल लिखो, इफ I were
यू, यदि मैं तुम होता, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता, या बोल सकते इफ आई वर इन फ्रंट ऑफ यू, इन प्लेस ऑफ यू, या इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, कॉमा आई वुड, या लिख दो आई वुड नॉट से सो, आई वुड नॉट से सो, इफ आई वर यू आई वुड नॉट से सो, तो ऐसा नहीं कहता। यदि मैं तुम होता तो ऐसा नहीं कहता। तो मैं तुम कैसे हो सकता है भाई? मैं हूं, तुम रहोगे, कैसे हो सकता है? तो कल्पना हुआ ना। यहाँ लिखो हैड वाला, हैड हो गया, कल्पना ये भी है। लिखो हैड द स्टूडेंट्स, हैड द स्टूडेंट्स, हैड द स्टूडेंट्स, हैड द स्टूडेंट्स स्टडीड, had the students studied, had the students studied honestly, had the students studied honestly, had the students studied honestly, they would have succeeded, they would have succeeded, they would have succeeded। तो had the students studied honestly, they would have succeeded। बोलो बच्चे, कंडीशनल को दिक्कत हो रहा है? तो यहाँ हमने बात करा कि would का प्रयोग कंडीशनल के साथ भी कर सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हम लोग वुड के बारे में बातचीत कर रहे हैं बच्चे, और वुड क्या क्या शो करता है वो जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। वुड का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि वुड का प्रयोग हम पास्ट हैबिट में करते हैं। अगर पास्ट की कोई आदत दिखानी हो तो हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे होता है पास्ट की आदत? तो लिखो फटाफट कि वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट हैबिट, यानी पास्ट की आदत। पास्ट की आदत के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देना बोर्ड पे, पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए अंग्रेजी में आपके पास दो वर्ड मिलेगा। एक मिलेगा यूज टू और एक मिलेगा वुड। समझना है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एक मिलेगा यूज टू, एक मिलेगा वुड। क्लियर? अब यूज टू और वुड ये दो चीज मिलेगा आपको। फाइन। यूज टू का हिंदी होता है किया करता था, किया करता था। इसका भी हिंदी मिलेगा किया करता था। अब यहां ध्यान दो कि यूज टू का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यूज टू V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस यूज टू V1 प्लस अदर वर्ड। अब इस पे तुम 1000 एग्जाम्पल बोलो। आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, आई यूज टू मीट हिम, ही यूज टू कम हेयर, आई यूज टू रीड इंग्लिश, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, जितना मन करे। आई यूज टू गो टू टेम्पल, लिख रहे हो? लिखो एग्जाम्पल। आई यूज टू प्ले टेनिस, आई यूज टू मीट हिम, आई यूज टू मीट हिम, मैं उसे मिला करता था। आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। ही यूज टू कम टू मी, वो मेरे पास आया करता था। ही यूज टू कम टू मी, ही यूज टू कम टू मी। एनी डाउट? बोलो बाबू, कोई परेशानी? एग्जाम्पल लिख पा रहे हो? तो ही यूज टू कम टू मी, आई यूज टू गो देयर, हजारों बोलो, बचपन से पढ़ रहे हो। अभी इसमें देखो क्रांतिकारी चीज पढ़ाऊंगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा। यहां ध्यान दो, आप वीडियो देखो और इसको शेयर करो पूरे भारत में, तो ना फायदा मिलेगा। आप सबको भी कह रहा हूं, जो ऑफलाइन ले रहे हैं उनको भी और ऑनलाइन ले रहे हैं उनको भी। यहां ध्यान दो, वुड। अब यहाँ वुड क्या कहता है बेटा वो समझो। यहाँ भी हिंदी क्या करता था, स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस वुड, V1 अदर वर्ड। अंतर समझो, बेसिक कहाँ है, जड़ कहाँ है वुड का। हजारों किताब पढ़ते हो, हजारों लोग पढ़ाते हैं, हजारों लोग पढ़ते हैं। जड़ पे काम करो, कॉन्सेप्ट पे काम करो, रट्टा नहीं मारना है। अब यहाँ हमने कहा वुड प्लस विन हो गया। अब वुड प्लस विन हो गया, ये क्या कहता है? मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर, आई वुड गो देयर। क्या गलत होगा? नहीं, वह भी सही होगा। बट मुझे पकड़ना है वो अंतर कहाँ है। तो
कॉमन सेंटेंस में दोनों सेम, अंतर कहाँ है वो जानना है तो अंतर के लिए कुछ पर्टिकुलर शब्द होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पहले डाल लो, उस पर अंतर दिखाऊंगा। आई वुड गो देयर, ये भी सही है। आई वुड गो देयर, ही वुड कम टू मी, ही वुड कम टू मी, ही वुड कम टू मी, ये भी सही है। ही वुड कम टू मी, ये भी सही है। अब हमको दोनों से सेम हो गया, अब अंतर दिखाना है। अंतर ये है बच्चे कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स, अब हिंदी बोल समझना गौर से। मैं मंदिर जाया करता था, मैं मंदिर जाया करता था। एक मैं कहा कि मैं रोज मंदिर जाया करता था, बोल अंतर हुआ। मैं मंदिर जाया करता था, मैं रोज जाया करता था, रोज बोल रहा ना। मैं अंग्रेजी पढ़ा करता था, मैं कभी कभार अंग्रेजी पढ़ा करता था। तो मैं पढ़ा करता था और मैं कभी कभार पढ़ा करता, बोलो अंतर है कि नहीं? समझ पा रहे हो सब लोग? तो यहाँ पे हमने कहा कि मैं पढ़ा करता था, कभी कभार पढ़ा करता था, तो कभी कभार के लिए वर्ड दिया समटाइम्स। ऑफन, समझ आराम से स्ट्रक्चर और थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस अदर वर्ड, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। ऑफन, OFTN, ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, डेली, एवरीडे। इन दो शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करना, और ऊपर जो दिए हैं इसका प्रयोग वुड के बाद और V1 से पहले करना। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, डेली, एवरीडे। डेली, एवरीडे टाइम शोइंग वर्ड्स है, सो वी हैव टू यूज लास्ट इन द सेंटेंस एंड दीज वर्ड्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम है, इसका प्रयोग वुड के बाद और V1 से पहले होगा। लिख रहे हो कि गर्मी में सब तप रहे हो? लिख रहे हो ना? Yes, sir. लिखो, लिखो बच्चे, बिल्कुल अपने स्टाइल में बना लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। ये वुड हम लोग पढ़ रहे हैं, वुड एक मेजर पार्ट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अभी जस्ट फिर इसको भी दिखाता हूँ, क्रांतिकारी यूज। क्या बच्चे? अच्छा ये वर्ड विदाउट, हाँ हाँ, सिंपल प्रेजेंट से पढ़ाता तो हूँ। ये सबका प्रयोग कंडीशनल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन यूज हमेशा होगा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो। जैसे वह रोज स्कूल जाता है नहीं बोलते, ही गोज टू स्कूल डेली, कहीं कर सकते हो, कोई थोड़े कि इसी में होगा। ये तो मैं बताया है। कोई कष्ट बच्चे? एक एग्जांपल डालो। आई वुड गो टू टेम्पल डेली, 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 आई वुड गो टू टेम्पल डेली। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझो, अब जो मेन मुद्दा है उस पर बात करो। मेन मुद्दा क्या है वो समझने का प्रयास करो। वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं, यहाँ आपने देखा इस तरह से। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लॉलीपॉप नहीं पूछेगा, ये सिंगल क्लाउज, आई यूज्ड टू गो देयर, आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर टेम्पल डेली, ये कर दिया हमने काम। बट एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट है वो डबल क्लाउज है। हमने कहा आई यूज्ड टू गो देयर, सेंटेंस अधूरा है। मैं वहाँ जाया करता, कब, क्यों, कैसे। मैं मंदिर जाया करता रोज, कब, क्यों, कैसे। तो पहले चाहिए, जब भी कोई पास्ट का सेंटेंस बोलते हैं वो डबल क्लाउज का होता है। कैसे होता है? डबल क्लाउज का होता है। और डबल क्लाउज का मतलब होता है कि जैसे जब मैं पटना में था तो मंदिर जाया करता था, जब तुम इलाहाबाद में थे तो तुम शराब पिया करते थे, जब वहाँ ठोको उसको, तो जब वह पटना में था तो अक्सर मंदिर जाया करता था, जब मैं अमेरिका में था तो सुबह में चाय के साथ नाश्ता लिया करता था। अब बोलो डबल क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ ना? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो, मिटाओ इसको,
यानी कि यूज टू का प्रयोग, वुड का प्रयोग सिंगल क्लाउज में, सिंगल क्लाउज में बस बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, कभी भी वो यूज में प्रयोग नहीं होता। एग्जाम में कभी नहीं पूछता उस तरह से। एग्जाम में जब भी पूछता है तो डबल क्लाउज के साथ पूछता है। दिस इज द पार्ट ऑफ एग्जाम। कैसे देखो बोर्ड पे हमने कहा वेन, सब्जेक्ट, वाज, वर प्लस नाउन या अदर वर्ड, इसके साथ लगा दो 3 कंडीशन। देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। और आज क्या आज बनना शुरू हो जाएगा। कोई किताब में ढूंढने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा दूं यूट्यूब पे पूरा सीरीज दे रहा हूं वुड का, वहीं से तुम्हारा मॉडल्स कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो पहला सब्जेक्ट प्लस यूज टू V1 अदर वर्ड। अब एग्जाम का क्वेश्चन देखो, इसको देखो कैसे पूछता है कि नहीं पूछता। कंसेप्ट नंबर 2, लॉलीपॉप पढ़ के काम नहीं चलेगा, रियल इंग्लिश देखो। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तीसरा सब्जेक्ट प्लस V2 अदर वर्ड। एग्जाम का अगर पैटर्न होगा तो इसी पे बेस्ड होगा, ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन काट दो, गलत क्वेश्चन है। यही सत्य है। यही सत्य है। इसी फॉर्म पूछेगा तो नहीं पूछेगा, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीपी हो, कोई एग्जाम हो। सिंगल क्लाउजेज सेंटेंस अकेला एक कभी नहीं आएगा, नेवर। अकेला एक कभी नहीं आएगा एग्जाम में, जब भी आएगा डबल क्लाउज के साथ आएगा। बोल चाल में हम लोग बोलते आई यूज्ड टू गो देयर, आई वुड गो देयर, बट नॉट अ सेंटेंस। ये सेंटेंस क्लियर नहीं है। वी हैव टू यूज व्हेन आई वाज। और एग्जाम का पैटर्न इसी पैटर्न पे होता है। बोल चाल में मैं नहीं करा कि गलत है, कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है। रट्टा मारते हैं, छोटा मोटा लोग पढ़ लिया पढ़ा दिया, ऐसा नहीं हुआ काम। आप अंग्रेजी सीखो, मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूं, ठीक है। ये समझ में आया। तो यहां क्या कहा, यूज टू क्या हो गया, रेगुलर। इसको तुम कर दो रेगुलर। अब रेगुलर कोई कंसेप्ट नहीं है, रेगुलर हमने नामकरण कर दिया तुम्हारे लिए ताकि तुमको ध्यान रहे कि इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगा। लेकिन बोलो इसमें हम एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं ना बाबू, इसने नाम दे दिया इरेगुलर, ठीक है। इसका नाम दे दिया नॉर्मल, टेंस पढ़ते ही हो, इसका नाम दे दिया नॉर्मल। रेगुलर याद रहेगा यूज टू, इरेगुलर वुड प्लस V1, नॉर्मल S प्लस V2। सारे बच्चों को शेयर करो, कोई कहीं पढ़ रहा है उसको सिखाओ वुड क्या होता है, रियल यूज वुड का, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, एक ही एग्जाम्पल को 3 लिखवा रहा हूं। कंजंक्शन वेन भी आ सकता है, कुछ तो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, उससे मतलब ज्यादातर वेन ही आता है। तो लिखो ना एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल को 3 तरह से लिखो। वेन आई वॉज, वेन आई वॉज, वेन आई वॉज इन, वेन आई वॉज इन। अब जहां तुम पास्ट में थे लिख लो, वेन आई वॉज इन अमेरिका, वेन आई वॉज इन अमेरिका, वेन आई वॉज इन अमेरिका आई वुड, आई यूज टू, वेन आई वॉज इन अमेरिका आई यूज टू, वेन आई वॉज इन अमेरिका आई यूज टू टेक टी विथ ब्रेकफास्ट। When I was in America, I used to take breakfast with tea, या I used to take tea with breakfast, एक ही बात है। फिर सब सुन लो, When I was in America, I used to take tea with breakfast, I used to take tea with breakfast। बोलो, कोई कष्ट है जीवन में? तो When I was in America, I used to take tea with breakfast। जब मैं अमेरिका में था जो चाय के साथ नाश्ता लिया करता था। कोई डाउट? कंसेप्ट नंबर 2 फिर से लिखो, वेन आई वॉज इन अमेरिका, वेन आई वॉज इन अमेरिका, वेन आई वॉज इन अमेरिका, लिख लिया। वेन आई वॉज इन अमेरिका आई वुड, वेन आई वॉज इन अमेरिका आई वुड समटाइम्स, आई वुड समटाइम्स। अब समटाइम्स वर्ड जोड़ दिया वुड लगाने के लिए, तो व्हेन आई वाज अमेरिका आई वुड समटाइम्स टेक टी विथ ब्रेकफास्ट, व्हेन आई वाज अमेरिका आई वुड समटाइम्स टेक टी विद ब्रेकफास्ट।
व्हेन आई वॉज इन अमेरिका आई वुड समटाइम्स टेक टी विथ ब्रेकफास्ट। कोई दिक्कत? तीसरा फिर से लिखो, व्हेन आई वॉज इन अमेरिका, व्हेन आई वॉज इन अमेरिका, एक ही एग्जाम्पल 3 अक्षर लिखवा रहा हूं। व्हेन आई वॉज इन अमेरिका आई टुक टी विथ ब्रेकफास्ट, आई टुक टी विथ ब्रेकफास्ट, आई टुक टी विथ ब्रेकफास्ट। हिंदी में कोई अंतर नहीं है, हिंदी में सब सेम है, हिंदी में कोई अंतर नहीं है, हिंदी में सब सेम है। भाई अमेरिका में थे, चाय के साथ नाश्ता लिया करते थे, लीजिए क्या टेंशन है भाई, चाय के साथ नाश्ता लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ तीनों में अंतर क्या है कि जब अमेरिका में था चाय के साथ नाश्ता लिया करता था, यह डेली की आदत थी। जब मैं अमेरिका में था तो कभी कभार लिया करता था, और जब मैं अमेरिका में था लेता था। वेयर इज द प्रॉब्लम? कोई समस्या है? तो एक समस्या नहीं है। वुड में और कोई दिक्कत है तो कमेंट करो,